दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसे अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। और हम जितने भी ज्यादा एडवांस हो जाएं, हमारे पास फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिससे हम कायनात के 1% हिस्से को भी ऑब्जर्व कर सके। यहाँ तक कि ये गैस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस 1% हिस्से में भी क्या मौजूद है। अगर हम मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखें तो हमारी कायनात को अच्छे से स्टडी करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस नहीं हैं कि हम हमारी कायनात के नज़ारों को देख सकें। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि साइंसदानों ने तो लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद स्टार्स, सितारे और गैलेक्सीज को ढूंढा है, स्पेस के अंधेरे में घूमते हुए आवारा सितारों को भी ढूंढा है। अगर आप आवारा सितारों के बारे में नहीं जानते कि ये सितारे अपने स्टार की ग्रेविटी में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से स्पेस के अंधेरे में आवारा घूमते रहते हैं। ये सितारे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ये सितारे किसी भी सोलर सिस्टम में दाखिल हो जाएं, तो वहाँ पर तबाही मचा देंगे। इन आवारा सितारों को स्पेस के अंधेरे में ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन साइंसदानों ने तो ये भी बता दिया है कि ये सितारे किस एलिमेंट से बने हैं और इन सितारों पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम अभी तक टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा एडवांस नहीं हैं। आपने ये गौर किया होगा, जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो हम इसके लिए बहुत बड़ी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेस की कोई लिमिट नहीं है और ये मुसलसल फैल रही है। कायनात में हमने जितने भी स्टार्स और सितारों को ढूंढा है, उनकी दूरी कायनात के बाकी चीजों की दूरी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 2012 में जब अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा का हमारी गैलेक्सी के साथ टकराव होने वाला है। यानी कि ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के साथ टकराने वाली हैं। जब ये इवेंट होगा तो इसका असर हमारे सोलर सिस्टम पर भी होगा और साथ ही इसका असर हमारी ज़मीन पर भी पड़ेगा। इस इवेंट का असर थोड़ा बहुत नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा होगा, जिसमें एंड्रोमेडा के स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में दाखिल होंगे। बहुत ज्यादा स्टार्स आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन भी किसी स्टार की लपेट में आ जाएगी। अगर हमारी ज़मीन किसी स्टार की लपेट में ना आई तो फिर भी इसके ऑर्बिट में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ जाएगी और ज़मीन पर मौजूद हर चीज बदल जाएगी। साइंसदान का कहना है कि इस इवेंट का होना 100% तय है, लेकिन अभी ऐसा होने में 4.5 अरब साल का वक्त बाकी है। ये वो टाइम होगा जब हमारा सूरज भी खत्म होने वाला होगा। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सितारों की निस्बत हमारी ज़मीन सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से जब हमारा सूरज खत्म होगा तो ये अपने साथ हमारी ज़मीन को भी तबाह कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ज़मीन का भी खात्मा होना तय है, लेकिन अभी ऐसा होने में बहुत ज्यादा वक्त बाकी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस वक्त तक हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिसके जरिए किसी दूसरे हैबिटेबल सितारे को ढूंढा जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साइंसदानों के लगाए गए अंदाजे के मुताबिक ये टकराव बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा का टकराव शुरू हो चुका है। इन दोनों गैलेक्सीज की हेलो एक दूसरे से टकराना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हेलो अपने बहुत बड़े हिस्से में गैलेक्सीज की गैसेस, स्पेस डस्ट और स्टार्स को अपने अंदर समाये हुए है। इसका मतलब ये हुआ 2012 में नासा ने जो पेशन गोई की थी कि ये इवेंट आज से 4.5 अरब साल बाद होगा, लेकिन ये इवेंट तो अभी से शुरू हो चुका है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इस टकराव का असर हमारी ज़मीन पर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड एक बुरी खबर भी है और एक अच्छी भी। ज़मीन पर होने वाले असर के बारे में जानने से पहले गैलेक्सीज की बेसिक चीजें के बारे में जानना जरूरी है। एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी और हमसे बड़ी गैलेक्सी है। ये साइज में मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। मिल्की वे का डायमीटर 1,05,700 लाइट ईयर है, लेकिन एंड्रोमेडा का डायमीटर 2,20,000 लाइट ईयर है। साइंस के मुताबिक मिल्की वे में 400 अरब स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में तकरीबन 1 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हैं। अब अगर एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है तो फिर क्या हम इसे देख सकते हैं? और क्या एंड्रोमेडा भी मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, मिल्की वे की तरह एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जो लोकल ग्रुप का हिस्सा है। लोकल ग्रुप में एंड्रोमेडा एक लीडर की तरह है, क्योंकि एंड्रोमेडा पूरे लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद इस गैलेक्सी को सॉर्थन हेमिस्फीयर में बगैर किसी टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि एंड्रोमेडा हमारी पूरी कायनात में बगैर टेलीस्कोप से दिखाई देने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है।
अब जरा सोचिए, इतनी ज्यादा दूरी से ट्रेवल करके जब ये गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराएगी तो क्या होगा, ये बात आप जान लें। सुनने में ये जितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, असल में उतना नहीं होगा, क्योंकि इनके टकराव से बस कुछ स्टार्स और सितारे ही टकराएंगे, क्योंकि गैलेक्सीज में स्टार्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को सिर्फ थोड़ा बहुत अफेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात तो वाज़ह है कि जब 1 ट्रिलियन स्टार्स 200 अरब स्टार्स में दाखिल होंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, जमीन पर इसका असर क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका असर बुरा भी होगा और अच्छा भी। इस टकराव का असर जमीन पर कितना ज्यादा होगा, ये इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की पोजीशन पर, अगर सोलर सिस्टम की पोजीशन टकराव के बिल्कुल ऑपोजिट होगी तो इसका असर कम होगा और ये असर भी बहुत लेट वाज़ह होगा। अगर उस सोलर सिस्टम की पोजीशन उसी साइड पर होगी जिस साइड पर टकराव होगा तो फिर ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टकराव से बहुत ज्यादा स्टार्स एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन ऐसा भी बहुत कम होगा। ये बात आप जान लें। इन स्टार्स और सितारों की ऑर्बिट में फर्क जरूर आएगा। जब किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में चेंजिंग आती है तो इसके एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा तब्दीली आती है। जमीन के साथ भी यही होने वाला है। अगर जमीन बच भी गई तो फिर भी यहाँ से हम इंसानों का खात्मा तय है। और अच्छी बात यह है कि साइंस के अंदाजे के मुताबिक ये इवेंट पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी और वक्त बाकी है। उस वक्त तक हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे और हम दूसरे हैबिटेबल सितारों पर जा सकेंगे। लेकिन अभी हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये इवेंट होगा तो ये इवेंट क़यामत का सबब बन सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी सितारा हमारी जमीन से टकराए और हमारी जमीन को खत्म कर दे। लेकिन इस वक्त हमें ये सोचने की जरूरत है कि पोल्यूशन की वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंजिंग को हम किस तरह रोक सकें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन को तबाह करे या ना करे, लेकिन हम इंसान खुद को ही मिटा देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।